सुप्रभातं छात्राः। कक्षा 7वीं का चतुर्दश पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा का आज हम अभ्यास करेंगे। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में, मनसी यानी मन में, सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। सर्वदा यानी हमेशा, महती यानी बड़ी। जिज्ञासा यानी बच्चों जानने की इच्छा, भवती यानी होती है, भू धातु है वहां पर। बालिका अनारिका के मन में जानने की हमेशा बड़ी जिज्ञासा होती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए वह बहुत प्रश्नों को पूछती है। तस्याः प्रश्न ही सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। तस्याः प्रश्न ही, उसके प्रश्नों के द्वारा, सर्वेषां बुद्धि ही, सभी लोगों की बुद्धि चक्रवत भ्रमती यानी पहिए की तरह घूमती है। बालिका अनारिका के मन में हमेशा जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है, इसलिए वह बहुत प्रश्नों को पूछती है। उसके प्रश्नों के द्वारा सबकी बुद्धि पहिए की तरह घूमती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत् तस्या मनः प्रसन्न नास्ति। प्रातः उत्थाय यानी सुबह उठकर, सा अनुभवत यानी उसने अनुभव किया, यत् यानी कि, तस्या मनः प्रसन्नम नास्ति, उसका मन प्रसन्न नहीं है। सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनादाय सा गृहात् बहिः अगच्छत्। मन को आनंद लेने के लिए वह घर से बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यन्यत्। घूमते हुए उसने देखा कि मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। सड़क सुसज्जिताः यानी सजे हुए हैं। सा चिंतयति, वह सोचती है। किमर्थम इयं सज्जा, किस लिए यह सजे हुए हैं। सा अस्मरत, अस्मरत स्मृ धातु है याद करना। उसने याद किया कि अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आने वाले हैं। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा। सह यानी वह मंत्री यहाँ किस लिए आ रहे हैं, इस विषय पर उसकी जानने की इच्छा प्रारब्ध हुई, शुरू हुई। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत। घर पे आकर उसने पिता को पूछा। पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, हे पिता मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। हे बेटी, नदी के ऊपर नया सेतु, सेतु यानी पुल, बंध बना हुआ है, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे। अनारिका पुनः अपृच्छत। अनारिका ने फिर से पूछा। पितः किम मंत्री ही सेतोः निर्माणम अकरोत्। हे पिता, क्या मंत्री ने पुल को बनाया है। पिता अकथयत, नहीं पुत्री, सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। नहीं बेटा, पुल का निर्माण यानी पुल तो मजदूरों ने बनाया है। कर्मकरा मजदूरों ने बनाया। पुनः अनारिका प्रश्न आसीत्, फिर से अनारिका के मन में प्रश्न था। यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। अगर नौकरों यानी मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता यह अवदत्, पिता ने कहा, यतो हि अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री है। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कृतः आनयन्ति। पिता पुल बनाने के लिए प्रस्तराणि यानी पत्थर, कुतः आनयन्ति यानी कहाँ से आते हैं। किम तानी मंत्री ददाति, क्या वो मंत्री देते हैं। फिर से मैं दोहरा रही अनुवाद, ध्यान से सुनिए बच्चों। बालिका अनारिका के मन में हमेशा जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है, इसलिए वह बहुत प्रश्न पूछती है। उसके प्रश्नों के द्वारा सबकी बुद्धि पहिए की तरह घूमती है। सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मन को आनंद लेने के लिए, घूमने के लिए वह घर से बाहर गई। घूमते समय उसने देखा कि रास्ते सजे हुए हैं। उसने सोचा, किस लिए ये सजे हुए हैं।
उसने याद किया कि आज तो मंत्री आने वाले हैं। वह यहाँ किस लिए आ रहे हैं, इस विषय पर उसकी जानने की जिज्ञासा शुरू हुई। घर पे आकर उसने पिता को पूछा, पिता मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता ने कहा, पुत्री नदी के ऊपर नया पुल बना है, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका ने फिर से पूछा, पिता क्या मंत्री ने इस पुल को निर्माण किया है, पुल को बनाया है? पिता ने कहा, नहीं बेटा, पुल का निर्माण तो मजदूरों ने किया है। फिर से अनारिका के मन में प्रश्न थे, अगर मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता ने कहा, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिता, पुल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं? क्या वह मंत्री देते हैं? विरक्त भावेन पिता अवदत्। विरक्त भावेन यानी थोड़े से उदासीन भाव से पिता ने कहा, अनारिके प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। उदासीन भाव से पिता ने कहा, अनारिका पत्थर तो लोग पर्वतेभ्यः यानी पर्वत से लाते हैं। पिता तरी किम एतदर्थं मंत्री धनम ददाति? क्या पिता तो एतद अर्थम इसलिए मंत्री धन देते हैं, पैसे देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छति? उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्। इन प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा, अरे प्रजा धनम प्रयच्छति, अरे प्रजा धन देती है। विस्मिता अनारिका यानी आश्चर्यचकित अनारिका पुनः फिर से पूछा, पितः कर्मकरा पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति। हे पिता, मजदूर पर्वत से पत्थर लाते हैं। तेव सेतुम निर्मान्ति, वही पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददति, प्रजा यानी जनता पैसे देती है। तथापि सेतोः उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति? तो भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्, पिता ने कहा, प्रथमेव अहम अकथ्यम, पहले ही मैंने तुम्हें कहा था कि सह देशस्य मंत्री अस्ति, वह देश के मंत्री है। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनप्रतिनिधि ने बच्चों लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं मंत्री, इसलिए प्रजा के प्रतिनिधि होते हैं, वो जनप्रतिनिधि है। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय, जनता के पैसों से बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। जनप्रतिनिधि यानी मंत्री आमंत्रित है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, चल तैयार हो और पाठशाला के लिए चल। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न है। फिर से दोहरा रही हूँ। उदासीन भाव से पिता ने कहा, अनारिका, पत्थर तो लोग पर्वत से लाते हैं। हे पिता, तो क्या इसके लिए मंत्री पैसे देते हैं? उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? इन प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा, अरे प्रजा पैसे देती है। आश्चर्यचकित अनारिका ने फिर से पूछा, पिता, मजदूर पर्वत से पत्थर लाते हैं, वही पुल का निर्माण करते हैं, प्रजा धन देती है, तो भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता ने कहा, पहले ही मैंने तुम्हें कहा था कि वह देश के मंत्री है, वह जनप्रतिनिधि भी है। जनता के धन से बने हुए पुल के निर्माण के लिए मंत्री आमंत्रित है। चल तैयार हो, पाठशाला के लिए चल। अनारिका के मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न है। छात्रों, ऋकारांत पुल्लिंगी शब्द है इस पाठ में पितृ।
मैं एक बार उच्चारण कर रही हूँ, आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और घर पे उच्चारण करना है। पिता पितरौ पितरः प्रथमा पितरम पितरौ पितॄन् द्वितीया पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी पितरी पित्रोः पितृषु सप्तमी। हे पित हे पितरौ हे पितरः संबोधन। धन्यवाद छात्रों।